हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल कैप्चर लाइफ बाय प्रियंका में। तो आज हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। 10 तारीख को मेरा जन्मदिन है, तो मैंने सोचा इससे शुभ जगह क्या होगी अपना जन्मदिन मनाने के लिए। तो चलते हैं राधा कृष्णा के चरणों में। तो आइए अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, आपको दर्शन कराते रहेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, हम मथुरा वृंदावन के लिए निकल चुके हैं। मौसम बहुत ही अचानक से बदल गया, सुहाना हो गया है। ठंड तो ज़ोरदार है ही, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और अचानक से बारिश भी हो गई है। सारे ही शुभ संकेत हैं। तो चलिए आगे इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिएगा। तो अभी हम रास्ते में रुके हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि 8 डिग्री टेम्परेचर और ठंड के मारे हो रहे हैं हालत ख़राब। तो हमने सोचा चलो थोड़ा चाय पीते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो आइए कुल्हड़ वाली चाय के मज़े लेते हैं। अभी सर्दी में चाय के मज़े लेते हुए, और कुल्हड़ वाली चाय की तो बात ही अलग होती है। इसका एक अपना ही स्वाद होता है, मिट्टी की अपनी ही खुशबू होती है। तो ये है क्योंकि वो भाई कृष्णा कर रहा है अपना फेवरेट काम, यानी कि डॉग फीडिंग। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं चार धाम मंदिर, और ये है छठीगरा मार्ग पर ही स्थित है। तो ये हमारा सबसे पहला मंदिर है। आइए अंदर चल के दर्शन करते हैं। तो अभी हम 4 नंबर गेट से अंदर आ चुके हैं और हमने टिकट ले ली है। तो अब चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। ये झांकी कार्तिक भगवान की, मयूर पे बैठे हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। चार धाम मंदिर बेसिकली 2024 में श्रद्धालुओं के लिए आधिकारिक रूप से खोला गया था। इस मंदिर परिसर का निर्माण मुख्य रूप से JK चौधरी ट्रस्ट द्वारा किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भक्त लंबी यात्रा नहीं कर सकते, कई बुजुर्ग होते हैं, कहीं ये होता है कि किसी भी कारण से नहीं जा पाते, वह एक ही जगह पर चारों धामों जैसा अनुभव ले सके। ये इस मंदिर का उद्देश्य है। यहाँ शिवलिंग पर हमने भी दूध चढ़ाया था। आप बाहर से दूध लेकर मंदिर में दूध चढ़ा सकते हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य थे। मतलब मैं ये चीज़ें आप इसमें तो देख ही रहे हैं व्लॉग में, पर जब आप खुद जाएंगे तो वो एक अलग ही अनुभव होगा। आपको बहुत शांति मिलेगी। यहाँ पर बेसिकली 4 प्रमुख धामों के दर्शन हैं, जिसमें से पहला है शिव धाम, जिसकी झांकी यहाँ पे आप देख ही रहे हैं व्लॉग में। दूसरा धाम है राधा कृष्ण धाम, तीसरा धाम है शनि धाम, और चौथा धाम है वैष्णो देवी धाम। इन चारों धामों के झांकियाँ यहाँ आपको दिखेंगी। जो हमने सबसे पहले सबसे बड़ी प्रतिमा शिव की देखी, वो 165 फीट ऊंची है, लगभग 50 मीटर आप समझिए। ये दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्तियों में से एक मानी जाती है। और यहाँ आने के बाद वाकई में आपको ऐसा चारों धाम जैसे आप एक ही स्थल पे आपको दर्शन मिलता है, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। मंदिर परिसर लगभग 8 एकड़ में फैला हुआ है, और रात में जब लाइटिंग हो जाती है तो ये और भी खूबसूरत लगता है। वातावरण बहुत शांत है, और भीड़ भी उतनी नहीं थी। जैसे प्रेम मंदिर और बाकी मंदिरों के कंपैरिजन में आप देखेंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं थी कंपैरेटिवली। हम आराम से घूम पाए और दर्शन भी कर पाए। अब आप देखेंगे राधा कृष्ण धाम मंदिर का प्रवेश द्वार दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ से जब आगे जाएंगे तो राधा कृष्ण धाम आएगा। यहाँ पर भी इतनी मनमोहक झांकियाँ और इतने विशाल मतलब दर्शन थे भगवान के। इतनी बड़ी मूर्तियाँ थी, विग्रह थे, कि मतलब देखने से ही ऐसा लग रहा था कि मतलब इतना अद्भुत नज़ारा था कि आप भी देखते अगर सामने से तो इतना मनमोहक कि मैं बस शब्दों में कह नहीं पा रही हूँ अपनी फीलिंग्स को। आप भी दर्शन कीजिए। भगवान सब पर कृपा बनाए, राधा कृष्ण सबकी जोड़ी बनाए रखें और अपनी कृपा देते रहें। यहाँ मैं आपको झांकियों के दर्शन करवा रही हूँ। आप देख रहे होंगे
कहीं होली की झांकी है, कहीं प्रेम रस की झांकी है, कहीं राधा कृष्ण झूलन की झांकी है। एक से एक झांकियाँ मनमोहक। कहीं ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, कहीं नृत्य कर रहे हैं। आप मतलब देखेंगे तो आप भाव विभोर हो जाएंगे। एक के बाद एक दर्शन का अनुभव लीजिए, आनंद लीजिए घर बैठे ही, और राधे कृष्ण मन में रटते रहिए। ये होली की झांकी है। मंदिर का जो प्रांगण बनाए गए हैं ये काफ़ी बड़े हैं, और इनकी जो हॉल की जो छत बनाई गई है, जो ऊपर का गुंबद है, वो भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ऊंचा। ये आ गई हमारी गोवर्धन लीला, जहाँ हमारे कृष्ण जी ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पे उठाया। शेषनाग मर्दन लीला। और अब चलते हैं शनि धाम की तरफ। अब हम आ गए हैं शनि धाम में। शनि जी की पूजा करने के लिए तेल तो अनिवार्य है, तो ये कृष्णा और हमने तेल लिया, और पिता पुत्र यानी कि कृष्णा और मेरे हस्बैंड जी नवग्रहों पर तेल चढ़ा रहे हैं। जय हो शनिदेव महाराज की। यहाँ भी आप देख सकते हैं सुंदर भव्य दर्शन शनि भगवान के। कहीं वो है भैंसे पे सवार है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट झांकियाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर दिखाई गई है। शनिदेव अपने कर्मों के अनुसार फल देते हैं, तो बस यही कहूँगी कि सब जितना हो सके अपनी तरफ से जीवन में अच्छे कर्म कीजिए, ताकि आपको भी अच्छे अच्छे फल मिले और जीवन सुखद तरीके से निकले। यहाँ वाहन मोर के साथ शनिदेव दर्शन देते हुए, और ये शनिदेव की विशाल प्रतिमा, ऐसा लग रहा था कि शनिदेव स्वयं अभी खड़े होकर उठ जाएंगे। इतनी भव्य और इतनी सुंदर प्रतिमा थी शनिदेव की। और ये पिता और पुत्र झांकियों का आनंद लेते हुए। यहाँ मंदिर के साइड में छोटे छोटे जो भी धाम बनाए गए हैं, उनके ही हिसाब से वहाँ पर बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शिव का है तो वहाँ पर रुद्राक्ष की माला, चंद्रमा, ये सब दिए गए हैं। ये माता वैष्णो देवी के भी यहाँ से दर्शन हो रहे हैं। अब हम गुफा में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ माता का जो धाम था वहाँ गुफा में एंट्री थी, वहाँ पे भी अंधेरा था, और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। आप सोच रहे होंगे कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही है घंटियों की या उसमें। एक्चुअली मैं ये बाद में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ जगह जगह तेज़ आवाज़ में गाने चल रहे थे, और ड्यू टू कॉपीराइट मैंने अपना वॉइस ओवर बाद में दे रही हूँ। यहाँ आपको माता के शेर पे दर्शन हो रहे हैं। उतनी लाइटिंग थी कि आप सीढ़ियों में आराम से उतर चढ़ सकते हैं। यहाँ से मंदिर का पूरा प्रांगण का नज़ारा दिख रहा है। ये हम वैष्णो माता की बड़ी मूर्ति की परिक्रमा दे रहे थे। अब हम दूसरी तरफ निकल आए हैं, अंदर दूसरी गुफा की तरफ। जय माता दी बोलते रहिए, जयकारे लगाते रहिए। बोलो सांचे दरबार की जय। जय हो माँ कालरात्रि की। मतलब घूमना अपने आप में ही एक सुखद एहसास है, और मैं ये कहूँगी जीवन में हर इंसान को अपने समय अनुसार थोड़ा टाइम निकाल के घूमते रहना चाहिए। ये माँ वैष्णो के पिंडी दर्शन देखे आपने, जगन्नाथ जी, ऐसे दर्शन की बस क्या ही बोलूँ। पता नहीं इतनी भव्यता के साथ लोग इतने सुंदर मंदिर कैसे बना रहे हैं कि जाते ही मंत्रमुग्ध हो जाए इंसान। घूमिए, इस जीवन का आनंद लीजिए। जीवन बहुत छोटा है, कब क्षण भर में चीज़ें पलट जाती हैं पता नहीं चलता। तो जब तक भी है जीवन का प्रतिदिन आनंद लीजिए, भक्ति रस में डूबे रहिए। राधे राधे, हरि बोल।